जी, मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का मुकुट जिसके सर पर है और जिसकी वजह से इतनी बेहतरीन महफिल सजी है, मैं चाहता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। आदरणीय श्री नगर पालिका अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मैं एक बार चाहता हूं कि आप मंच पर आएं और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे भाईजन हैं, आज आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तुलसी घाट पे कवि सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सदर विधायक माननीय श्यामधनी राही जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित पर्वतगढ़ के प्राचार्य जी, अधिवक्ता बंधुओं एवं सम्मानित व्यापारी बंधुओं एवं इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाते हुए हमारे सभी सम्मानित माताएं एवं बहनों और दूर दराज से आए हुए कविगण, सप्लाई ना मिलने के कारण सिस्टम बंद हो गया था। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस खुशनुमा माहौल में खुले में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस तुलसी घाट की रौनक को देखते हुए निश्चित ही आपका यह सिद्धार्थ नगर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ ही आपके इस सेवक को भी गौरव की अनुभूति हो रही है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अपने इस समाज को, अपने इस नगर को कुछ देने में सक्षम हुआ। ये आप सभी के आशीर्वाद से ही संभव है और हमारी सोच है जिस तरीके से आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, निश्चित ही ये ऐतिहासिक वर्ष लोग याद रखेंगे सदियों तक। मेरा भी प्रयास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस नगर को कुछ और ऐसा दे सकूं जिससे इस हमारे सत्र को, जो पिछला 5 साल बीतने वाला है, इस सत्र को जनता सदैव याद रखे। साथ ही साथ अभी इस घाट पे बहुत सी योजनाएं हैं जो धीरे धीरे अपना स्वरूप ले रही हैं, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये स्थान हमारे नौगढ़ और तेतरी उपनगर के बीच का स्थान था। चुनाव के पहले जब मेरे संज्ञान में आया कि बाईपास इसी पुल से होके जाना है एनएच का, चुनाव के पहले ही मेरे दिमाग में ये आया कि इधर से बाईपास जाएगी, एक ही
पुल है जिससे गाड़ियां निकलेंगी और इस पुल पे सुबह शाम अक्सर हमारे नौगढ़ तितली के लोग टहलने आते थे, तो मुझे लगा कोई दुर्घटना भी संभव हो सकता है। हाईवे पे गाड़ियां तेज चलती हैं और उस समय जब मेरी नज़र इस डोम राजा के पुल पे पड़ा, तभी हमें ये लगा कि इसको विकसित करके वॉकिंग ट्रैक के लिए, सुबह भ्रमण के लिए सुबह शाम इसको विकसित करने लायक है। और तभी से इस पे सतत प्रयास चलता रहा और जो आज स्वरूप आप देख रहे हैं ये हम देने में सक्षम हुए हैं। और आपके इस घाट पे भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्ति लगी हुई है, भगवान शिव की मूर्ति एक तेतरी की तरफ, एक इधर ध्यान मुद्रा में नौगढ़ की तरफ लगा हुआ है। और अभी जल्द ही पिछले हफ्ते 105 फीट लंबा ये तिरंगा जो हमारी आन बान शान है, इस तिरंगा को लहराने का सौभाग्य मिला। इन सभी कार्यों के पीछे निश्चित ही आपका आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में आने वाले समय में इस तरीके से अगर आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो निश्चित ही मैं सिद्धार्थनगर को और ऊंचाई पे ले जाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।